हेलो प्रिय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष चिगना में। तो बात करते हैं जो हमारी सीरीज आपके पास ऑप्टिक्स सेकंड की चल रही थी, आज उसका लेक्चर नंबर 15 आपके पास करवाने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, इससे जो प्रीवियस लेक्चर हैं आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं सारे के सारे लेक्चर। इससे प्रीवियस लेक्चर में आपके पास मैंने आपको बताया था डिफ्रैक्शन के बारे में और पोलराइजेशन के बारे में टॉपिक था आपके सामने, और आपके सामने पूरा का पूरा लॉ ऑफ मेलस के बारे में बताया था लेक्चर नंबर 13 में। तो आज आपके सामने लेक्चर नंबर 15 में आज चर्चा करेंगे निकोल प्रिज्म क्या होता है। आपके पास पेपर में आ जाए तो आपने कैसे क्या लिखना है, सारी एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। इस चैनल के माध्यम से न केवल आपको ग्रेजुएशन बल्कि पोस्ट ग्रेजुएशन की भी तैयारी करवानी है कि आप पेपर में कैसे लिख के आते हैं, आपको सारे की सारी जानकारी दी जाती है। तो बात करते हैं, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे आपको जो बेल आइकन वाला बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर लें ताकि वीडियो की आने वाली हर अपडेट आप तुरंत ऑटोमेटिक प्राप्त कर सकें। तो चलते हैं, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आपने एग्जाम में क्या लिखना है, निकोल प्रिज्म की प्रिंसिपल के बारे में चर्चा करेंगे, किसने डिस्कवर किया उसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में चर्चा करेंगे, क्या इसका डायग्राम है, क्या इसकी वर्किंग है, फिर क्या इसके यूज है, क्या इसकी डिसएडवांटेज है, सभी के बारे में चर्चा करेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए आप, निकोल प्रिज्म का हेडिंग डालिए। सबसे पहले आपको बताते हैं किसने डिस्कवर किया। तो ये डिस्कवर किया 1828 में डिस्कवर किया विलियम निकोल ने डिस्कवर किया, इसको फर्स्ट डिजाइन बनाया। तो नाम आता है डिस्कवर किसने किया, सबसे पहले डिस्कवर किया विलियम निकोल ने डिस्कवर किया 1828 ईस्वी के अंदर। फिर बात करते हैं प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत क्या बोलता है इसका। इसका सिद्धांत ये बोलता है इट इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ डबल रिफ्लेक्शन। जो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में आप बताया था डबल रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो आप वहां से चेक कर लें डबल रिफ्लेक्शन में क्या होता है। देखो मैं बताता हूं, एक जैसे आपके सामने अनपोलराइज लाइट आ रही है, किसी पे टकरा गई, जैसे यहाँ पे आ रही टकरा गई, टकराने के बाद वो आपकी लाइट दो माध्यम में दो रेम के अंदर चली जाती है। एक का नाम आपने दिया था ई रे, एक का नाम आपने दिया था ओ रे। तो दोनों के अंदर आपके पास डिवाइड होगी। कब डिवाइड होगी, जब आपके सामने अनपोलराइज लाइट आ रही है, टकरा रही है, टकराने के कारण आपके पास दो मीडियम के अंदर डिवाइड होगी, उसको आप क्या कहेंगे, उसको बोलते हैं डबल रिफ्लेक्शन। तो निकोल प्रिज्म का जो ये फिनोमिना है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डबल रिफ्लेक्शन के फिनोमिना के ऊपर डिपेंड करता है। तो इससे आगे चलते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ कि आपने इसकी कंस्ट्रक्शन संरचना इसकी कैसे करनी है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। A Nicol prism is made by taking a rhombohedral clet of length 3 times its thickness with the optical axis of the plane। यहाँ पे optical axis ये आप दर्शा भी सकते हैं इसको इन प्लेन ABCD। जो आपके सामने ये ऑप्टिकल एक्सिस आप यहाँ पे दर्शा सकते हैं। ये आपके सामने है ऑप्टिक एक्सिस है। तो आपके पास यहाँ पे डायग्राम के अंदर आप क्या क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ पे है आपके सामने टेकिंग आपने लिया प्रिज्म, कैसा लिया, रोम्बोहेडियल शेप लिया। तो यहाँ पे आपने ए बी सी डी ये वाले पॉइंट है, सी वाला पॉइंट ये ले लो, डी वाला पॉइंट ये ले लो, क्योंकि सीरीज आपके पास चलती आ रही है। तो ये वाला आपके सामने सी पॉइंट है, ये वाला आपके सामने डी पॉइंट है, ए बी सी डी की सीरीज ऐसी जा रही है। तो आपने इसके अंदर क्या किया है, एक लाइट को यहाँ पे दर्शाया है, अनपोलराइज लाइट आप यहाँ पे लिख सकते हैं अनपोलराइज लाइट। जब आपके पास टकरा रही है, टकराने के कारण दो मीडियम में डिवाइड हो रही, दो मीडियम कौन से, एक आपके सामने ई रे, एक आपके सामने ओ रे। इस फिनोमेना क्या कहा था, डबल रिफ्लेक्शन बोला था। तो यहां से आप इसको डिवाइड कर दिए, यहां से
ये एंगल होता है ये 68 डिग्री का होता है, ये बाहर वाला एंगल होता है ये 71 डिग्री का होता है, ये वाला एंगल आपके सामने 22 डिग्री का होता है। ये कैंडेला बाइप्रिज्म है, कैंडेला बाइप्रिज्म यहाँ पे लगा हुआ जिसकी थिकनेस मोटी है। अब इसके बारे में वर्किंग समझाएंगे पूरी की पूरी, आप यहाँ पे देखिए। तो ये शब्द आपके सामने यूज हुआ है कैंडेला बाइप्रिज्म, ये यहाँ पे क्यों यूज किया गया, क्या इसका काम है। इट इज द ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, ये क्या है, पारदर्शी सब्सटेंस है, पदार्थ है। यूज इन निकोल प्रिज्म, जिसका प्रयोग किया जाता है निकोल प्रिज्म के अंदर। हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू मान लिया। मिडवे बिटवीन द, अब ये मिडवे मतलब यहाँ पे मिड में यूज किया गया। अब ये मिड में क्यों यूज किया गया, क्योंकि यहाँ से निकोल बाइप्रिज्म से ये लाइन आ रही है, देखो यहाँ पे ये टकरा रही है यहाँ पे। तो जैसे ये लाइन आपके पास यहाँ पे दो भागों में क्या कर रही है, निकल बाइप्रिज्म ट्रांसपेरेंट के कारण आपके पास क्या जाता है, कोई भी लाइन आपस में पारदर्शी हो सकती है। तो यहाँ पे ई रे और ओ रे, यहाँ पे ई रे और ओ रे की चर्चा की गई है। अब ये बना है पूरा का पूरा वे क्लैटिक क्रिस्टल से बना है। तो आपके सामने कैंडेला बाइप्रिज्म के बारे में ये हमने बता दिया। कंस्ट्रक्शन के बारे में ये वाली बात लिखनी है आपने, कितना एंगल है आपने कुछ शब्दों से लिखनी है। और इसकी वर्किंग में आप क्या लिखेंगे, व्हेन एन अनपोलराइज्ड लाइट, जब आप किसी अनपोलराइज्ड लाइट को पास करवाते हैं, जो आपने यहाँ पे रेम्बो हाइड्रल शेप का मानना है, यहाँ पे क्लैटिक है तो रेम्बो हाइड्रल क्लैटिक ABCD। आप जैसे लाइट टकराने के कारण आपके सामने अकॉर्डिंग टू द फिनोमिना ऑफ ए डबल रिफ्लेक्शन द लाइट रेड स्प्लिट इनटू टू रे, ई रे एंड ओ रे, ये आपके सामने ई रे और ओ रे में डिवाइड होगी। उसके बाद आपके पास यहाँ पे यूज किया कैंडेला बाइप्रिज्म, उसके अंदर वर्किंग में आपने ये वाली बात लिखनी है। तो वर्किंग तक आपका स्टेप क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं उससे आगे इसके यूज के बारे में और इसकी लिमिटेशन के बारे में। यूज को आप एडवांटेज भी बोल सकते हैं, लिमिटेशन को आप डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं। तो बात करते हैं इसके यूज के बारे में। तो इसका यूज बोथ एनालाइजर एंड पोलराइजर के अंदर इसका यूज किया जाता है। मेनली यूज इसका निकोल प्रिज्म का यही है। अब बात करते हैं लिमिटेशन, जैसे किसी की खासियत होती है, अच्छाइयां होती है, उसकी बुराइयां भी होती है। तो आपके सामने इसकी लिमिटेशन क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वो आपके सामने यहाँ पे है, आप देखिए। द निकोल प्रिज्म वर्क ओनली व्हेन द इंसिडेंट, निकोल प्रिज्म का जो कार्य होता है, वर्क होता है, मेनली वो इंसिडेंट होता है बीम में, जिसके कारण आपके पास स्लाइटली बाई कन्वर्जेंट और स्लाइटली डाइवर्जेंट, इसके कारण आपके पास लाइट क्या होती है, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट होती है। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पॉइंट में। तो सेकंड नंबर पॉइंट आपके पास क्या बोलता है, द लाइट इमर्जिंग फ्रॉम, तो लाइट आपके पास इमर्ज हो रही है, वो आपके पास क्या हो रही है, यहाँ पे निकोल के कारण विल नॉट बी ए प्लेन पोलराइज, वो आपके सामने क्या होगी, प्लेन पोलराइज नहीं होगी। ये आप नोट करें, पॉज करें। तो आपने निकोल प्रिज्म के बारे में पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन देख लिया कि आपके पास पेपर के अंदर आए तो आपने कैसे लिखना है। आज आपके सामने ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 15 की चर्चा हुई है कि 15 में आपने निकोल प्रिज्म के बारे में चर्चा की, किसने डिस्कवर किया, किसने इसके प्रिंसिपल को क्या सिद्धांत दिया, किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्या इसकी कंस्ट्रक्शन है, क्या इसकी वर्किंग है। वर्किंग में आपके सामने मेनली कैंडेला ब्लैशम के बारे में आता है, उसके बारे में सारा का सारा एक्सप्लेनेशन हमने किया। फिर आपके सामने इसके यूज के बारे में आते हैं, फिर इसके लिमिटेशन के बारे में आते हैं। तो आपने इस मेथड से आपने पेपर के अंदर लिखना है। जैसे आप ये लिख के आएंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा और पेपर चेक करने वाला आपको इसमें बटे बटे नंबर देगा। तो आपने ऐसे तरीके से अरेंज करना है जैसे मैंने आपको बताए हैं। तो ये वाले पॉइंट के साथ मैं अपनी वीडियो में यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप अपने घर पे रहिए,
सेफ रहिए। कहीं भी आप बाहर जाते हैं तो आप मास्क लगाइए और अपना सैनिटाइजर थोड़ा साथ लेके जाएं, क्योंकि आजकल आपको पता है ये जो कोरोना महामारी है ये थोड़ी फैल रही है ज़्यादा। तो कहीं भी आप आपस में शेक हैंड न करें, अपने राम राम कर दें, शेक हैंड न करें। इससे अच्छा तो आप अपने घर पे जाइए, कोई ज़रूरी काम होता है तभी आप बाहर निकलिए। फिलहाल जो भी सरकार के आगे आदेश आएंगे वो आप मानना। फिलहाल के लिए आप अपने घर पे हैं, सेफ है, तो अपनी पढ़ाई को रेगुलर वे से करते रहें। आप यहाँ से पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन आपको यूजी और पीजी दोनों कोर्सेज की बताई जाती है, करवाई जाती है, और आपके जो लेक्चर हैं वो आपके जो प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। आज के लिए आपके लिए इतना ही था। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। आज के लिए आपके लिए इतना ही। अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए।